देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस, आपके साथ मैं हूं प्रेरणा सिंह। आइए चलते हैं खबरों की ओर, तब तक बने रहिए स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। जोड़िया का दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में भक्तों की अटूट आस्था। राजस्थान की तपोभूमि झुंझुनू जिले की पावन धरती पर एक ऐसा स्थान है जहां श्रद्धा अपना सिर झुकाती है और भक्ति मन्नतें पूरी करती है। जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर किठाना के राजस्व गांव जोड़िया में स्थित श्री जोड़िया बालाजी धाम न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि चमत्कारी शक्तियों से युक्त दक्षिण मुखी बालाजी मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। यह स्थान भक्ति, लोक विश्वास और चमत्कारों का जीवंत संगम है, जहां हर मंगलवार और शनिवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। मंदिर के पुजारी सज्जन दास बताते हैं कि लगभग 250 वर्ष पूर्व गांव के एक पुराने जोहर की खुदाई के दौरान श्री हनुमान जी की दिव्य प्रतिमा मिली थी। उस समय गांव में किसी भी मंदिर का निर्माण नहीं था। जब प्रतिमा को निकाला गया तो गांव के बुजुर्गों और संतों ने इसे दिव्य संकेत मानते हुए दक्षिण मुखी मंदिर का निर्माण कराया। यह मंदिर क्षेत्र का एकमात्र दक्षिण मुखी बालाजी मंदिर है और इसे अत्यंत जागृत माना जाता है। इस मंदिर की सबसे खास परंपरा है दीवारों पर लिखी जाने वाली मन्नतें। श्रद्धालु अपनी मनोकामना यहाँ की दीवारों पर लिखते हैं और जब मन्नत पूरी होती है तो पुनः आकर मंदिर में धूप अर्पित करते हैं या ध्वज व प्रसाद चढ़ाते हैं। स्टार न्यूज प्लस के लिए राजस्थान के झुंझुनू से लक्ष्मीकांत शर्मा की रिपोर्ट। आसपास के गाँव में अगर देखें तो आसपास के क्षेत्र से ही क्या मतलब दूर दराज से भी यहाँ श्रद्धालु आते हैं और अपनी मन्नतें यहाँ लेके आते हैं जो उनकी पूरी होती है। पहले राज्यपाल बने थे बंगाल के जगदीप जी धनखड़, तब भी जब फर्स्ट बार बनने के बाद में भी अगर जब भी आए तो अपने फैमिली सहित यहाँ मत्था टेक के गए हैं और उनकी भी श्रद्धा का एक केंद्र रहा है। अब दोबारा जब उपराष्ट्रपति जब भी बने हैं तब भी यहाँ आके गए हैं। उनकी फैमिली में जब भी कोई आता है तो यहाँ बालाजी के मंदिर में वो मत्था टेकने के लिए ज़रूर आते हैं, क्योंकि उनकी क्या है आसपास के क्षेत्र की भी यही मान्यता है कि यहाँ जो बालाजी के मंदिर में जो भी मन्नत लेके आता है कोई, वो सारी की सारी पूरी होती है। बहुत से लोगों ने यहाँ फेरी के अंदर भी लिख रखा है कि जैसे मतलब किसी की सरकारी नौकरी के लिए लिख रखा है, किसी ने कुछ तो गाड़ी के लिए लिख रखा है, किसी शादी के लिए लिख रखा है। अभी ये तो पता नहीं है धारणा कब से चली आई रही है, लेकिन इन दिनों फेरियों के अंदर जो है वो बहुत से शब्द ऐसे हैं जो लिख रखे हैं। श्री जोड़िया बालाजी धाम दक्षिण मुखी हनुमान जी आज से लगभग 250 वर्ष पूर्व पीछे जोड़े की खुदाई से मूर्ति निकली हुई प्रकट हुई। दक्षिण मुखी होने का मतलब किठाना ग्राम में 2 मंदिर पहले के श्री रघुनाथ जी के थे, तो यहीं के कोई गांव के आदमी को वो दर्शा हुआ कि भाई मेरी स्थापना दक्षिण मुखी होनी चाहिए, मेरे राम जी इसी सीमा में दक्षिण मुखी। रामनवमी का मेला अब की बार 2026 में 125 वर्ष हो जाएंगे। श्री हनुमान जी महाराज की आस्था तो सभी अपने कुल के इष्ट देव हैं, तो सभी की रहती है। की आस्था तो देखो पूर्वजों से ही है, उनके पूर्वज ही आस्था से जुड़े हुए हैं, तो उन्हीं की परंपरा से वो भी चल रहे हैं। ये तो देखो सभी को पता कि अपने कुल देव के इष्ट देव हैं, तो ये मन्नतें जो लोग लगाते हैं तो वो उनकी पूरी होती हैं, तभी तो वो दोबारा आकर के अपना वो कोई नारायण की मनौती लेकर के आता है, कोई मन में धागा में मान के जाता है, कोई मन में ही मान के जाता है। ये अपनी हिंदू परंपरा है।
जुलाई में निकली हुई मूर्ति है और यहाँ जो भी भक्तगण आते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रही जगदीप धनखड़ जी की बात, तो जगदीप धनखड़ जी जब सर्वप्रथम राज्यपाल बने थे तो गांव में आने से पहले यहीं पर माथा टेका था। उपराष्ट्रपति बनने के बाद वो यहीं है। यहाँ पर जो अब जो वर्तमान काल में जो राजेंद्र जी भमू हैं अपने विधायक हैं, वो भी यहाँ पे माथा टेक के गए हैं और मंदिर के लिए काम के भी फेंके गए हैं। यहाँ पर जो भी भक्त अपनी मन्नत लेके आते हैं वो 100% पूर्ण होती है। और ये नहीं है कि यहाँ पे दूर दूर से आते हैं, हरियाणा से भी आते हैं, आसपास के गांव से आते हैं। रामनवमी का बड़ा मेला लगता है।